कहीं भी कोई भी विभाग में जाइए लड़की बहुत आगे है और बोलने से लेकर और छूट पहले जैसे मतलब जंगल राज कहा जाता था कि ऐसे डर लगता है वैसे अभी अधिकतर लड़की से किसी भी महिला से पूछिए कि अभी है कि नहीं जंगल राज अभी बहुत सुरक्षित मतलब महसूस करती है अभी की लड़कियां। शिक्षा नीति कितना बर्बाद हो गया, आर्थिक नीति कितना बर्बाद हो गया है, बेरोजगारी कितना हो गया है, खून खराबा मारपीट दंगा फसाद कितना हो गया है। आंकड़ा निकाल के देखिए 90 से अभी तक। मुख्यमंत्री बनने से क्या होगा, प्रधानमंत्री बनने से क्या होगा। डेली भारतवर्ष जब से आज़ाद हुआ तब से लेकर के अभी तक कितने प्रधानमंत्री कितने मुख्यमंत्री बन गए हैं। चारा घोटाला से इससे पहले तो भी किए थे, जगन्नाथ मिश्रा थे तो उनको बेल और लालू जी के जेल कैसे हो गए। तो जो भी आदमी मुजरिम है उनको पकड़ कर ही लाएगा, इस चीज़ को आप जान लीजिए, चाहे आज लावे चाहे जमाने में लावे। लेकिन गरीब का नेता एक ही है बिहार में, वो सिर्फ हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव है। मोदी जी जो भी हो ये नहीं रहते न तो इंडिया में जो होता दुर्गति वो दुर्गति आम जनता भोगता। लालू जी के डिमोरलाइज करने के लिए, तेजस्वी जी के बिहार में डिमोरलाइज करने के लिए ये CD या BD या DD सब ये जो है स्टूडेंट हमारा फैसला करेगा कि किसके नेतृत्व में हम सरकार भी है यहाँ पे। आज से बिहार की राजनीति गड़बड़ हो गया है, 90 से लेकर के टिल डेट तक राजनीति गड़बड़े है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी पब्लिक को और किसी भी सरकार को किसी से कोई मतलब नहीं है, सब अपना प्रॉफिट सब कोई अपना देखता है। 25 में किसको देखना चाहेंगे? 25 में तेजस्वी यादव को देखना चाहेंगे। जी देखेंगे तो तेजस्वी के मगर कानून के बारे जब कहते देखते हैं, जब जीत जाते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम खराब है, और जब हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम ठीक है। कहाँ से परपट्टी आ गया, आपको 40,000 50,000 रुपया मिलता है। बहुत हमारे यहाँ जनता ऐसे हैं जो कि लाख 10 लाख 20 लाख दीजिएगा तो भी 5 साल जेल में रहने के लिए तैयार है। कहने उससे तो अच्छा है, बेहतर ये सुधार कर रहा है ना। अभी युवा है, अभी तेजस्वी यादव ये समझ रहा है युवा की बात, युवा की तरफ बात बोल रहे हैं। लेकिन अभी जो है मतलब CBI का ED का बहुत ही दुरुपयोग किया जा रहा है। जब मतलब इलेक्शन आता है नज़दीक में तो ED और CBI दौड़ा दिया जाता है विपक्षी पर, एकदम ऐसा ही होता है। उसके बारे में गरीब जनता को किसी को गरीब जनता को कुछ लेना ही देना नहीं है। जब तक सरकार रहता है ना तो एक दूसरे विपक्ष पर यही आरोप कर करके बचते जा रहा है। बीजेपी थी तो नहीं होता था, इससे तो पहले उन्हीं का तो मतलब साथ में गठबंधन था। तेजस्वी यादव गरीबों का मसीहा है, लालू यादव वही रहेगा। नेता वो है कि नेता जनता है, जनता न नेता है मैडम। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। बिहार की राजनीति में सियासत गर्म चल रही है क्योंकि RJD के जितने भी मंत्री और जो RJD के सुप्रीमो कहे जाते हैं लालू यादव, उनके घर यानी कि राबड़ी आवास पे जब से ED और CBI का छापा पड़ा है बिहार में हलचल सी मच गई है और लगातार राजनीतिक पार्टियां अपना अपना बयान जारी कर रही हैं। इसके बीच में अब लालू यादव की पार्टी का ये कहना है कि बीजेपी ये सब करवा रही है, लेकिन जो जनता है वो सब जानती है और जनता जो है वो आगे अगले चुनाव में इसका असर दिखाएगी और बीजेपी को हटाएगी। लेकिन फिलहाल हम अभी पटना जंक्शन पे मौजूद है और यहाँ पर जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या जो लगातार RJD कह रही है कि कोई असर नहीं पड़ेगा 2024 के चुनाव में, क्या है जनता के मूड में। आइए बन रही है हमारे साथ। तो जो RJD के सुप्रीमो है लालू यादव, उनके घर पे CBI और ED का छापा पड़ता है और लालू यादव की पार्टी जो है वो कहती है बीजेपी करवाई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनता जानती है। तो क्या लगता है जो केस है वो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सही है? केस जब तक सही नहीं है तब तक आप खुद जान लीजिए इतना बड़ा संसाधन इसके पीछे क्यों लगा हुआ है और कानून अपना काम कर रही है। जब तक सरकार रहता है ना तो एक दूसरे विपक्ष पर यही आरोप कर करके बचते जा रहा है और कानून उनको अंततः जो भी आदमी मुजरिम है उनको पकड़ कर ही लाएगा, इस चीज़ को आप जान लीजिए, चाहे आज लावे चाहे जमाने में लावे। 2 बार पहले तो क्लीन चिट मिल चुका है ना उनको। अरे क्लीन चिट कौन सी होता है? 2 बार तो, एक बार जेल में गए फिर भी कुछ नहीं कार्रवाई हुआ, क्या नहीं कार्रवाई फिर हुआ? छोड़ दिया गया ना उनको। नहीं हुआ तो ऐसा ही जेल में है, यही जेल में है। भारतवर्ष के बड़े बड़े पदाधिकारी जेल में है, बड़े बड़े सांसद विधायक और राजनेता जेल में रहते हैं। और जेल में रहने से क्या बनने वाला है मैडम? बहुत हमारे यहाँ जनता ऐसे हैं जो कि लाख 10 लाख 20 लाख दीजिएगा तो भी 5 साल जेल में रहने के लिए तैयार है। असल तो ये होना चाहिए कि वो आम जनता नहीं है ना, वो एक नेता है। नेता रहने से क्या हुआ? नेता वो है कि नेता जनता है, जनता न नेता है मैडम।
वो तो नेता नहीं है, नेता उनको इसलिए चुनता है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 24-25 के चुनाव में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, मुख्यमंत्री बनने से क्या होगा, प्रधानमंत्री बनने से क्या होगा। डेली भारतवर्ष जब से आज़ाद हुआ तब से लेकर के अभी तक कितने प्रधानमंत्री कितने मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन जो ये आदमी काम कर रहे हैं घोटाला, उनको कहीं न कहीं उनकी जो है सख्ती से उनके साथ पेश आया जाएगा। अंतोगत उनको जो है वो सजा मिलेगा कानून के दृष्टिकोण कह से। रहे हैं कि बीजेपी सब करवाई है। अरे बीजेपी कहने से कौन चीज होगा, कांग्रेस कहने से कौन होगा, आरजेडी कहने से क्या होगा, जनता दल यूनाइटेड दुनिया कहने से क्या होगा। जनता दल यूनाइटेड दुनिया काम कर रहा है कि कानून अपना काम कर रहा है, कानून पर शिकंजा। कानून के बारे जब कहते देखते हैं, जब जीत जाते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम खराब है, और जब हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम ठीक है। उल्टा समझे ना बात को कि नहीं समझे। जब हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम गलत है, अब जब जीतते हैं तो कहते हैं ईवीएम गलत है, सही है। तो यही तो इनकी राजनेता है। लेकिन इस राजनेता से क्या बनने वाला है, इस चीज़ को आप जान रहे हैं ना। आपको अंदाज है आज से बिहार की राजनीति गड़बड़ हो गया है। 90 से लेकर के टिल डेट तक राजनीति गड़बड़े है, और गड़बड़ रहेगा तब तक जब तक कि एक आदमी शुद्ध सेचुरेटेड नहीं आएंगे तब तक। और आपके हिसाब से कौन लगता है ऐसे शुद्ध सेचुरेटेड हैं? अभी तक आपको पता नहीं चल रहा है। बिहार को कौन पूछता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान को कौन पूछता है, भारत को कौन पूछता है। विदेश में जाकर देखिए इसका डंका। ये अगर नहीं रहते न, अगर प्रधान मोदी जी जो भी हो, ये नहीं रहते न, तो आप इंडिया में जो होता दुर्गति, वो दुर्गति आम जनता भोगता। इस चीज़ को आप जान लीजिए। और बिहार और उत्तर प्रदेश की जनता, बिहार में नरेंद्र मोदी सीएम बनने तो नहीं आएंगे ना। अरे बिहार में सीएम बने, सीएम से मतलब जो है भारतवर्ष का काउंटिंग होता है, भारतवर्ष का काउंटिंग होता है सीएम से। एक सीएम बनकर क्या होगा, सीएम तो 4 बार बने हैं, उससे क्या सीएम फायदा हो गया है। आपके यहाँ 4 बार सीएम बने हैं न, उनसे क्या फायदा हो रहा है। कौन नीति आपका बढ़िया है, कोई नीति आपका बढ़िया है। शिक्षा नीति है अच्छा, स्टूडेंट को रोज पास कराया जाता है, टॉप कराया जाता है। इनसे पूछिए ना, 5 लाख के स्टूडेंट पास करता है। अब वैकेंसी कितना निकलता है, वैकेंसी निकलता है 5000। वैकेंसी में कौन आते हैं, जो उनके रिलेटिव हैं वही लोग आते हैं। अभी जनता जा कर के खोज लीजिए जा कर के, तो जनता के दिमाग में कुछ नहीं है। बच्चों को क्या दिया जाता है पता है, खिचड़ी, भरता, रोटी, भुंजिया, तरकारी, पैसा, साइकिल। भी कहाँ से इसे मिलता है, कहाँ से मिलेगा। जो केंद्र सरकार दे रहा है उसी में से काट करके अपना रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। 10% जा रहा है, 90% जा रहा है। बिहार सरकार तो ये कहती है कि केंद्र सरकार थोड़ा देती है और पूरा पे अपना नाम छाप देती है। तो पूरा देती है, छाप देती है, तो इसी चीज को लिख करके RTI फाइल कर करके जनता से मांगे न। जनता इनको जवाब नहीं दे रहा है। पता है ना कि जनता इनको जवाब दे रहा है। जनता कैसा जवाब इनको देगा, आप अंदाज लगाइए ना। जनता जो हालात जो किए हुए हैं नहीं पता चल रहा है, कभी इसमें कभी उसमें, कभी उसमें कभी उसमें, उससे क्या बनने जा रहा है। शिक्षा नीति कितना बर्बाद हो गया, आर्थिक नीति कितना बर्बाद हो गया है, बेरोजगारी कितना हो गया है, खून खराबा, मारपीट, दंगा फसाद कितना हो गया है। आंकड़ा निकाल कर देखिए 90 से अभी तक, और 90 के बाद पहले वाला निकाल कर देखिए कि जनता कहाँ चला गया है, ये लोग कहाँ चले गए। कितना उम्र हो रहा है ये लोग के, कितना उम्र हो रहा है। और जाकर कि इसकी स्टेटस पूछिए प्रॉपर्टी के, तो पता नहीं चलेगा कि भारतवर्ष में किसी व्यक्ति के पास में ऐसा प्रॉपर्टी, कहाँ से प्रॉपर्टी आ गया। आपको 40,000 50,000 रुपया मिलता है। तो आपके हिसाब से किसकी सरकार होनी चाहिए? हाँ, ये बात सही है। अब ये जब आप सवाल किए तो ये हमारी जनता फैसला करेगी बिहार की, और हमारा तो आप ही है ना। हाँ हाँ, स्टूडेंट हमारा फैसला करेगा कि किसके नेतृत्व में हम सरकार भी है। यहाँ पे CBI का छापा पड़ा है, ED का छापा पड़ा है, क्या असर देखने को मिलेगा? इस पर मेरा यही कहना है कि CBI का मतलब छापा भी पड़ रहा है, जो तेजस्वी यादव के घर पे जो पड़ रहा है। कहने का मतलब एक यही अभी नहीं पड़ रहा है, मतलब बीजेपी था पर भी पड़ा है, और अभी कांग्रेस है उस पर भी पड़ा है, और अभी RJD है उस पर भी पड़ रहा है। मतलब कि ये शुरू से चलते हुए आ रहा है। लेकिन अभी जो है मतलब कि CBI का ED का बहुत ही दुरुपयोग किया जा रहा है। मतलब कि जब मतलब इलेक्शन आता है नज़दीक में, तो ED और CBI दौड़ा दिया जाता है विपक्षी पर, एकदम ऐसा ही होता है। उसका शुरू से ही रीति रिवाज यही रहा है विपक्षी का, जो अभी सत्ता में है उसके पीछे दौड़ जाना है। हमारा तो यही कहना है, और ऐसा ही देखने को मिलता ही है हमेशा। क्या लगता है 24 में 25 में क्या असर देखने को मिलेगा? तेजस्वी यादव का जो इमेज है, एक तरह से CM का फेस बना चुके थे मुख्यमंत्री। जैसे बता रहे हैं तेजस्वी यादव, अभी तो कितना 1 साल करीब हुआ है ना उनको।
तो कहने का मतलब वो भी तो वादा किया था कि 10 लाख की नौकरी देंगे। दिए क्या? वो तो अभी तो दे ही रहे हैं ना, नियुक्ति पत्र तो बांटे ही हैं, अभी तो उनका जारी भी और है। भी लोग हैं, बोले थे कि जिस दिन कलम से सिग्नेचर करेंगे 10 लाख नौकरी देंगे जिस दिन सरकार बनेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सारे कोई बोल रहा है किसकी सरकार आनी चाहिए, किसकी सरकार जानी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी पब्लिक को और किसी भी सरकार को किसी से कोई मतलब नहीं है। सब अपना प्रॉफिट सब कोई अपना देखता है। स्टूडेंट अपना प्रॉफिट देखता है कि हमको सरकारी नौकरी ही मिले, ठीक है। जितना भी कर्मचारी है या जितना भी लोअर बैकग्राउंड का जो फैमिली है वो सोचता है कि हमको कहीं जॉब मिल जाए, ठीक है। सरकार अपने बारे में सोचती है, पब्लिक अपने बारे में सोचती है, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ सीबीआई का जो छापा पड़ा है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? उसके बारे में गरीब जनता को कोई किसी को गरीब जनता को कुछ लेना ही देना नहीं है। आरजेडी वाले कि लालू यादव जो है वो गरीबों के मसीहा है, गरीब लोग जानता है, और 24 में इसका झलक ये देखने को मिलेगा कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। ऐसा तो नहीं है, यहाँ संविधान से देश चलता है। पहली बात, वोट सभी के हाथ में है, ऐसा नहीं है कि मतलब अकेला ही जीत लेगा कोई भी। तो कहने का मतलब है कि जो जैसा काम करे वैसा वोट मिलेगा। पहली बात, अभी जो मतलब पक्ष में है प्रॉपर, कहने अभी नीतीश सरकार के चल रहा है, उसी के संग में अभी चल रहा है आरजेडी भी। कहने नीतीश अभी सरकार का अभी चल रहा है पूरा मतलब बिहार स्टेट, तो उनके थ्रू अभी जो लड़कियां को बढ़ाने का अभी मतलब जारी है। जो देख रहे हैं कि अभी नौकरी बहुत सारा अभी देख रहे हैं, पहले से मुताबिक बहुत लड़कियां आगे जा चुकी है नौकरी में। अभी देखिए कहीं भी कोई भी विभाग में जाइए लड़की बहुत आगे है, और बोलने से लेकर और छूट, पहले जैसे मतलब जंगल राज कहा जाता था, कैसे डर लगता है वैसे अभी अधिकतर लड़की से किसी भी महिला से पूछिए कि अभी है कि नहीं जंगल राज, बहुत अभी बहुत सुरक्षित मतलब महसूस करती है अभी की लड़कियाँ। यही हमारा कहना है। और आप बोल रहे हैं कि सुरक्षित महसूस करते हैं, क्या इतने दिनों में अपराध नहीं हुआ जब से सरकार बना है आरजेडी का? तो आपको लगता है कि अपराध नहीं हुआ? आंकड़े देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप? पढ़ते हैं ना। बीजेपी थी तो नहीं होता था, इससे तो पहले उन्हीं का तो मतलब साथ में गठबंधन था, उनके भी तो साथ होता था। ऐसा तो नहीं है कि इन्हीं पहले बार हो रहा है मतलब। आरजेडी को क्लीन चिट देना क्यों? क्लीन चिट हम कहाँ दे रहे हैं, हम तो दोनों की तरफ से बोल रहे हैं। कहने उससे तो अच्छा है, बेहतर ये सुधार कर रहा है ना। अभी युवा है, अभी तेजस्वी यादव ये समझ रहा है युवा की बात, युवा की तरफ बात बोल रहे हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है, सीबीआई का छापा पड़ा है, आरजेडी का जो इमेज है वो कैसा बन रहा है? अभी आरजेडी को कुछ होने वाला नहीं है, कभी भी छापा पड़े। क्या होगा चुनाव में तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव है और क्या है, तेजस्वी यादव गरीबों का मसीहा है, लालू यादव वही रहेगा। सीबीआई का छापा पड़ रहा है, सीबीआई बोल रही है कि आरोपी हैं। आरोपी कुछ आरोपी नहीं, वैसे अफवाह है, कुछ नहीं होगा। अपराध किसी भी सरकार में रहेगा, 10% अपराध हर एक दिन सब दिन रहेगा, उसमें कोई अपराधी नहीं है, सब दिन रहेगा किसी का। आप बताइए आपका क्या कहना है? लालू जी के क्या कहना डिमोरलाइज करने के लिए ये जो है लालू जी के डिमोरलाइज करने के लिए, तेजस्वी जी के बिहार में डिमोरलाइज करने के लिए ये सीडी या बीडी या डीडी सब ये जो है ईडी होता है। हाँ, जो भी ईडी है चाहे जो भी है CBI ये, लेकिन गरीब का नेता एक ही है बिहार में, वो सिर्फ हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव है। कोई बिहार का चारा घोटाला के बारे में आपको जानकारी है? जी। चारा घोटाला के बारे चारा घोटाला से इससे पहले तो भी किए थे, जगन्नाथ मिश्रा थे, तो उनको बेल और लालू जी के जेल कैसे हो गए, कैसे हो गया? फॉरवर्ड थे जैसे बेल हो गए, ये अति पिछड़े थे तो इसको जेल, दलित है तो जेल, अब फॉरवर्ड बेल, ये गलत चीज है। छोड़ दिया गया, मतलब इनको भी छोड़ दिया गया। ये चलते ईडी या डीडी बीडी नहीं चलेगा। क्या कहना 25 में किसको देखना चाहेंगे? 25 में तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को देखना चाहेंगे। जी देखेंगे तो तेजस्वी के मगर। क्या कहना चाहेंगे भैया आप, क्या कहना चाहेंगे? पैसा से किसी को कोई लेना देना नहीं। बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है या मैं बेरोजगार हूँ। आज हर एक कोई के हाथ में अपना स्मार्टफोन है, हर एक बच्चा लोग के हाथ में स्मार्टफोन है। तो जब आप गरीब हैं, आप जब आपके पास पैसा नहीं है, तो 8-10 हज़ार का मोबाइल और प्लस में 300 रुपये का रिचार्ज कहाँ से हो जा रहा है? अब कहाँ से? लगभग मोबाइल फाइनेंस पे मोबाइल रह रहा है, लगभग 95% स्टूडेंट के पास मोबाइल आ चुका है और 99% घरों में मोबाइल आ चुका है। जो पिछड़ा वर्ग था उसके घर में भी मोबाइल आ गया है। रीज़न ये है कि कोरोना को लेकर के जो भी महामारी हुआ था, जिसमें बच्चों को पढ़ने के लिए मोबाइल ज़रूरत था, सबके पास पैसा आ गया। तो ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी है सबके पास, सब कोई कमा रहा, सब कोई खा रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको सही तरीक़ा से नहीं देख पा रहे हैं और सही तरीक़ा से नहीं सुन पा रहे हैं। आप सरकार के पीछे भाग रहे हैं, पब्लिक अपने पीछे भाग रही है। पब्लिक चाहती है कि मेरा अच्छा हो, सरकार चाहती है कि हम अच्छा कर दे सब कुछ।
तो ये सब नहीं, दोनों को लेकर के जब चलेगा सब तब सही होगा आपका। चलिए, बिल्कुल ये थी जनता की राय। जो सीबीआई ने छापा मारा है और ईडी ने जांच शुरू की है लेकर के चारा घोटाला को लेकर के, एक बार फिर से लालू यादव के परिवार पर, उसको लेकर के हमने जनता से बात की और जनता ने क्या कुछ कहा आपने सुना। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।